सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप तुमने आज शाम की डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी, जहां मैंने तुमको बाकी सब्जेक्ट के सारे डिटेल में टॉपिक्स बता दिए थे जो तुमको आने वाली शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करने अच्छे से। ठीक है, इस क्लास में अपन जीके स्पेशल सीरीज़ क्लास है, तो इसमें जीके का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि अब यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, जिसने पहले वाली जीके स्पेशल सीरीज़ देखी है उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, रिव्यूज़ मिले हैं मेरे को। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो भी तुम्हारे टॉपिक्स मैं तुमको कराता हूँ ये पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस है। जैसे टॉपिक एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जिस टॉपिक से आ रहे हैं वही टॉपिक अपन यहाँ कवर करते हैं। क्लियर है गाइस? तो स्टार्ट करते हैं जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास 6। ठीक है, और अगर तुमने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज जो टॉपिक्स आए थे जैसे फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, ये अपन ने वहीं पहले कर रखा है, पहले वाली जीके पे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास में ही कर रखा था, तो पहले वाली क्लास भी तुम्हारी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उनको अच्छे से एक बार देख लेना अगर तुम्हारा आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है, ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अभी लॉन्च करा है इसको, ठीक है, 2 दिन पहले ही, तो इसको मस्ट है तुम्हारे लिए ज्वाइन करना, क्योंकि इस पे ही तुमको जीके स्पेशल सीरीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी वीडियोस का लिंक भी तुमको इसी चैनल पे प्रोवाइड होगा। क्लियर है गाइस? और ये तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और सारे अपडेट के लिए भी इसको ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपनी जीके स्पेशल सीरीज़ का पहला टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा है 1991 लाइसेंस राज। अब लाइसेंस राज, ठीक है, सारा इलेबोरेट वे था जिससे गवर्नमेंट पूरे लाइसेंस को, ठीक है, रेगुलेट करती थी। ठीक है, एंड रेड टेप दैट द गवर्नमेंट गवर्न द इकोनॉमी फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद से 1991 तक जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन अप्लाई करके रखी इंडस्ट्रीज़ पे, वो आपके लाइसेंस राज के अंडर में आते हैं। ठीक है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब फॉरेन कंपनीज आके इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज हैम्पर्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ठीक है, जो भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थी, फॉर एग्जांपल बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा था ग्रोथ को। मैनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट प्लेयर्स हैड लिमिटेड स्कोप। क्लियर गाइज? द सिस्टम डिस्करेज इनोवेशन, कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्टेड इन एफिशिएंट फर्म्स। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि मोनोपोली क्रिएट हो रही थी कुछ इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि बाहर से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अगर वो होती तो वो कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल करती, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना कंपटीशन था, ना ही नए प्रोडक्ट में इनोवेशन था, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्रोटेक्ट कर रखा था। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था? प्रोटेक्ट कर रखा था। क्लियर है गाइस? तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाय 1991 द इंडिया वाज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, लार्ज फिस्कल डिफिसिट हो गया था, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जिसकी वजह से फाइनली आपका लाइसेंस राज को हटाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम? पीवी नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? मिस्टर मनमोहन सिंह। रिफॉर्म्स इंक्लूडेड सिंप्लीफाइंग लाइसेंसिंग, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग ट्रेड प्रोटेक्शन, जो भी ट्रेड प्रोटेक्शन लगा रखी थी जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे थे, और जो कुछ कंपनीज हैं उनकी मोनोपोली क्रिएट हो रही थी उसको कम्प्लीटली रिमूव करा गया। एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। पोस्ट, ठीक है, बाद में क्या हुआ? 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई। ठीक है, ये इनोवेशंस को भी लीड करा, और जो मोनोपोली थी उसको वो भी रिड्यूस हो गई, ओवरऑल ग्रोथ हुआ था। ठीक है, इंडियाज़ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PSU, ठीक है, लाइसेंस राज ओवर प्राइवेट सेक्टर एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफर टू द गवर्नमेंट मेजर टू गाइड, स्टैब्लिश, रेगुलेशन एंड परफॉर्म इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर आती है कि सारी इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना, उनकी पॉलिसीज़ को मेंटेन करना। हिस्टोरिकली इंडियाज़ अर्ली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 was very protectionist,
विद हैवी रेगुलेशन, ठीक है। अब प्रोटेक्ट क्या रखा था, प्रोटेक्ट कैसे रखा था, जो तुम्हारे ट्रेड बैरियर्स थे वो ज़्यादा थे, ठीक है, तो बाहर से कोई भी कंपनी इजीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा होने की वजह से। बट अभी अपन ने देखा लिबरलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से वो ट्रेड बैरियर्स कम करी गए। की गोल्स इंक्लूड प्रमोशन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये तुम्हारे की गोल्स थे। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वॉज वाटरशेड, इट रिड्यूस लाइसेंसिंग, ओपन अप सेक्टर्स एंड लोअर इम्पोर्ट ट्रैफिक्स, ठीक है, तो यहाँ यही चीज़ अपन ने भी ऊपर डिस्कस करी थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स लिबरलाइज, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ। फोकस किस तरफ शिफ्ट हुआ है ये ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ। पॉलिसी इंक्लूड, ठीक है, टैक्स ब्रेक्स, सब्सिडीज इन सेंट्रल इंडस्ट्रीज, ठीक है, सर्टेन इंडस्ट्रीज। रिस्क क्या था, रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, रीजनल इनइक्वलिटीज़ एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज गेटिंग ओवरशैडोड, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, फॉरेन कंपनीज आ रही थी, अब उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजिया है, ठीक है, तो उस अच्छी टेक्नोलॉजिया से वो हाई प्रोडक्शन करते थे। अब जितना ज़्यादा हाई प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। क्लियर है गाइस, ये सबसे बड़ा रिस्क था उस टाइम। क्लियर है। रिसेंट पॉलिसीज़ लाइक मेक इन इंडिया, ठीक है, तो ये बनाई गई ताकि जो अपने स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं उनको भी अच्छे से सपोर्ट कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार रिपीट हो रहा है वो है तुम्हारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत वॉज अ मुस्लिम किंगडम, कैसा किंगडम था, मुस्लिम किंगडम दैट रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1526 सेंचुरी, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। स्टार्ट किसने करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, जैसे ही मारा था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका क्या था, स्लेव था, ठीक है, तो इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी, ध्यान रख लेना इसको। 5 मेजर डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसने पूरा दिल्ली सल्तनत पे रूल करा था। सबसे पहला आता है तुम्हारा स्लेव डायनेस्टी जिसको मामलुक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, ठीक है। क्लियर है गाइस। नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड सेंट्रलाइज गवर्नेंस, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक्सपेंडेड द टेरिटरी, ठीक है, इसने टेरिटरी एक्सपेंड करा था और क्या इंट्रोड्यूस करा था, मार्केट रिफॉर्म्स, क्या इंट्रोड्यूस करा था, मार्केट रिफॉर्म्स। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ट्राइड एम्बिशियस, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ध्यान रखना है जो वाइजेस्ट फूल था, ठीक है, तो बट ऑफन फ्लॉड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट फेल हो गए थे, ठीक है, 3-4 प्रोजेक्ट्स है जैसे टोकन करेंसी वगैरह हो गई तो इसकी बेकार हो गई थी। और सबसे बढ़िया था, सबसे बेकार था इसका शिफ्टिंग द, ठीक है, कैपिटल शिफ्ट करा था ये कहाँ पे, दौलताबाद में, कहाँ पे शिफ्ट करा था, दौलताबाद में, इसको याद रख लेना। द सल्तनत फेस कॉन्स्टेंट क्लैशेज विद मुगलोस, राजपूत एंड इंटरनल रेबेलियंस, ठीक है, तो इनके सबकी वजह से कॉन्स्टेंट क्लैशेज हो रहे थे, वॉर्स वगैरह हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं जो तुम्हारी पूरा दिल्ली सल्तनत है उसको वीक करते जा रहा था, ठीक है। इन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार, ठीक है, बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और किसके बेसिस पे बना, ठीक है, किसके लिए बनवाया था यह, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु के लिए, ठीक है। काम किसने ख़त्म कराया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है, किसने ख़त्म कराया था, इल्तुतमिश। और रज़िया सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की ओनली फीमेल रूलर। क्लियर है गाइस, इसको ध्यान में रख लेना। ओके, नेक्स्ट इवेंचुअली इस्लामिक, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। इवेंचुअली ओवरथ्रोन बाय बाबर, ठीक है, जो पूरा दिल्ली सल्तनत था वो बाबर, ठीक है। लास्ट तुम्हारा कौन सा था, यहाँ लोधी था, ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी को कौन हटा देता है, बाबर, जो स्टार्ट करता है मुगल एम्पायर की, ठीक है, विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, ठीक है, तो बाबर की भी बैटल्स का ध्यान रखना, पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, तो ये 3-4 बैटल थी, इनको अच्छे से याद रख लेना। Its legacy include introducing new administrative system, revenue collection methods and cultural
ठीक है, सिनेटरिज्म, इसको ध्यान में रख लेना। नए रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स लाए थे, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो यहाँ तुम्हारा दिल्ली सल्तनत का ये मेजर की पॉइंट्स अपन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो ये भी इतना प्रिसाइजली बनाना पड़ता है मेरे को, ताकि तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब तक रिपीट हुए हैं वो सारे तुम्हारे कवर अप हो जाए, क्लियर है। बाकी तुम अपना जो भी सोर्स बुक है वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। मेजर तो इसमें तुम्हारा सारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लो इसमें कितनी मेहनत लगती है बनाने में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि इसकी जो PDF है वो तुमको वहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। ये अपना गुप्ता डायनेस्टी से आ जाता है। साका डायनेस्टी ध्यान रखना, ठीक है, गुजरात साइड है, वाकाटाका इधर है, ठीक है, और पल्लवाज अपने नीचे की तरफ है। तो नेक्स्ट अपना होता है गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी में क्या ध्यान रखना है तुमको, गुप्ता डायनेस्टी में ध्यान रखना, ठीक है, टाइम पीरियड ध्यान रखना 320 से 550 सेंचुरी में था। गोल्डन एज था तुम्हारा किसके लिए, एशियन इंडिया के लिए, ठीक है। और इसमें आर्ट, साइंस और लिटरेचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला था। फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे श्री गुप्ता। और प्रोमिनेंट रूलर्स ध्यान रखना है तुमको, चंद्रगुप्त 1 हो गया, समुद्रगुप्त हो गया एंड चंद्रगुप्त 2, जिसको टाइटल क्या मिल रखा है, विक्रमादित्य का टाइटल मिल रखा है, ठीक है गाइस। नोन फॉर पुराण्स, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, जैसे कालिदास का जो भी कार्य था वो इन्हीं के टाइम पीरियड से रिलेटेड था। मेजर अचीवमेंट्स क्या थी, मैथमेटिक्स में 0 डेसिमल सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट थे अपने, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट जो तुमको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इस टाइम, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था किसका, तुम्हारा गुप्ताज का, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस्ड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। डिक्लाइन बिगेन बाय 5th सेंचुरी विद हुन्स इन्वेजन, किसके इन्वेजन से डिक्लाइन हुआ, इनका हुन्स का इन्वेजन से, क्लियर है। इवन आफ्टर डिक्लाइन इट्स कल्चरल एंड साइंटिफिक हेरिटेज इन्फ्लुएंस सक्सेसिव किंगडम्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा गुप्ताज का। हाई लेवल आर्किटेक्ट, जैसे तुम्हारे टेम्पल ध्यान रखना, केव्स टेम्पल, स्कल्पचर्स इन अजंता एंड एलोरा केव्स, ये इसके जो स्ट्रक्चरल है उनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज भी रिपीट हुआ है, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड, वो है तुम्हारा इसरो, ठीक है। इसरो इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, स्पेस रिसर्च के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए। इट अर्ली वर्क इंक्लूड लॉन्चिंग साउंड रॉकेट्स, ठीक है, अर्ली में साउंड रॉकेट लॉन्च करे थे, सैटेलाइट लॉन्च करे थे, ठीक है। अब मेजर तुमको क्या ध्यान रखना है, आर्यभट्टा सबसे फर्स्ट सैटेलाइट थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे आज के, ठीक है, समझ गए, आज की शिफ्ट में रिपीट हुआ था। अदर लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। अब लॉन्च व्हीकल्स तुमको पता होने चाहिए, SLV, ASLV और PSLV। PSLV इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको अपन ने पहले वाली GK स्पेशल क्लास में डिस्कस भी कर रखा है और ये तुम्हारा एग्जाम में पहले वाली शिफ्ट में आ भी रखा है। नेक्स्ट अपन बात करें, नोन फॉर कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन, चंद्रयान, ठीक है, और मंगलयान, बहुत, ठीक है। जितने में जैसे कमेंट था तुमको याद हो तो, कि जितने में हॉलीवुड की एक मूवी बनती है उसमें तो अपन ने एक मार्स पे मंगलयान मिशन ही लॉन्च कर दिया था और वो सक्सेसफुल था, ठीक है। और इन दोनों मिशंस के अलावा अपन ने, ठीक है, सोलर L1 मिशन भी डिस्कस कर रखा है पहले वाली वीडियो में, जो अपनी सेकंड GK स्पेशल क्लास है, तो उसको ज़रूर देख लेना। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया और रिमोट सेंसिंग। और कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसीज जैसे नासा वगैरह के साथ कोलैबोरेट करके मिसाइल्स को, ठीक है, सॉरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। रिसेंट मिशन कौन से थे, ठीक है, चंद्रयान 2 एंड गगनयान, ठीक है। प्लान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, ठीक है, गगनयान, इसका ध्यान रखना। इसरो ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग यूजिंग इट सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इसरो की जो सैटेलाइट्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पूरा वेदर को स्टडी करने में, वेदर की विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने में हेल्प करता है, जिससे अपन इजीली वेदर को जज कर पाते हैं कि कहाँ पे दिक्कत वेदर का, ठीक है, फ्लड वगैरह कॉज हो सकती है। नेक्स्ट, इट सिम्बलाइज इंडियन टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटीज, साइंटिफिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यही है कि भाई इसरो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो इसको ध्यान में रख लेना। देखो तुमको इसमें लॉन्च व्हीकल्स अच्छे से पता होने चाहिए
और जो तुम्हारे जैसे चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया और सोलर मिशन L1 हो गया, ठीक है। तो उन मिशंस को अच्छे से याद रखने ना, वो मैंने जीके स्पेशल क्लास सेकंड में बता रखे हैं, तो उसको ज़रूर देख लेना। आज तो यहाँ से बना है, ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है पल्ला डायनेस्टी, ठीक है। रूल कहाँ था? बंगाल टू बिहार था, ठीक है, फ्रॉम अबाउट 750 टू 1174 सेंचुरी। कौन फाउंड करा था? गोपाला। और स्ट्रॉन्ग रूलर्स कौन सा था तुम्हारा? धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल क्या था? स्ट्रॉन्ग रूलर था। देवपाल हु एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी, ठीक है, देवपाल ने टेरिटरी एक्सपेंड करी थी, ध्यान रख लेना। सपोर्टिंग बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म सपोर्टर थे। और ग्रेट मॉनेस्ट्री कहाँ पे? ठीक है, जैसे नालंदा एंड विक्रमशिला फ्लरिश अंडर देम, ठीक है, जैसे नालंदा और ये इन्हीं के अंडर में फ्लरिश हुई थी। मेंटेन द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद तिब्बत, साउथ एशिया एंड बुद्धिस्ट, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन तो तुमको ध्यान रखना है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फेमस फॉर पल्ला स्कल्पचर, ब्रोंज वर्क और स्टोन कार्विंग, ठीक है, स्टोन कार्विंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दे फेस कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास एंड पालास, ठीक है, ऑफन कंसल्टेड विद अदर डायनेस्टीज, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है। डिक्लाइन हैपन ड्यू टू इन्वेजन बाय द सेना डायनेस्टी, एंड सेना डायनेस्टी के इन्वेजन की वजह से भी इनका डिक्लाइन बहुत फास्ट पेस पे हो गया था। इंटरनल वीकनेस, ठीक है। देयर लेगेसी इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट लर्निंग आर्ट, ठीक है, द स्प्रेड महान्या एंड वज्रना, ठीक है, वज्रायना बुद्धिस्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना। तो यहाँ तक तुम्हारा हिस्ट्री का भी कवर हो जाता है, ठीक है, और तुम्हारा करंट का इसरो भी कवर हो जाता है। तो इसको अच्छे से देख लेना। और इसरो के लिए मैं तुमको बोलूँगा कि जीके स्पेशल की सेकेंड क्लास, ठीक है, उसमें तुमको स्पेस मिशन का दे रखा है, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लेना। उसकी भी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलिटी से, एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, जो कि आज का आया हुआ टॉपिक है, ठीक है। आर्टिकल 263 प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल्स बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, व्हेन नेसेसरी टू इंक्वायर इनटू एंड एडवाइज एंड डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल है कि इंटर स्टेट काउंसिल बाय प्रेसिडेंट, तो ये इंक्वायर करने के लिए होता है और एडवाइस करने के लिए जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तुम्हारे स्टेट्स के और या फिर स्टेट या यूनियन के बीच में। एम टू प्रमोट, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका ध्यान रख लेना। प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश द काउंसिल ऑन हिज ओन डायरेक्शन और विद रिक्वेस्ट टू द स्टेट्स। नेक्स्ट, डिसीजन ऑफ द काउंसिल आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ये तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी। द काउंसिल में हैव पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट मे इंक्लूड चीफ मिनिस्टर स्टेटस, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट इन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन केसेस वेयर स्टेट जुरिडिक्शंस ओवरलैप और कॉन्फ्लिक्ट द रिसोर्सेज एंड बाउंड्रीज। इंश्योर द स्टेट get a platform to represent concern to the union government, ठीक है। help in maintaining unity without eroding federal balance, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो आज के तुम्हारे देखे गए थे, जैसे ब्रिक्स देखा गया था, ठीक है, फाइनेंस कमीशन देखा गया था, तो ये अपन ने पहले वाली क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो मैंने उनको इस वाली क्लास में नहीं इंक्लूड करा है। ये इस वाली क्लास में नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? तो पहले वाली वीडियो को देख लेना, बाकी तुम्हारा ब्रिक्स है अच्छे से कर लेना, स्पेस मिशन अच्छे से कर लेना, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।